प्लेटफॉर्म लेने क्लासेस पर। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा था, हमने आपको जो है उस पर लेक्चर्स दिए थे, प्रोवाइड कराए थे। तो डेनेट क्लासेस की तरफ से आपको जो है आने वाले टाइम में CUET के लिए बैचेस आपको मिलेंगे, APFC के लिए आपको बैचेस मिलेगा, और बाकी ये UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, RO हाईकोर्ट इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आपके लिए बेहतरीन सीरीज चल रही है, इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। कहीं से भी कूड़ा कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि आप देखिए, कुछ मैंने बड़े चैनल्स देखे हैं जो कि डेड हुए पड़े हैं, सब्सक्राइबर उनके आपको शो करते होंगे पर उनके व्यूज़ से आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। इतना मैं आपको खुद ही बता देता कि यूट्यूब में होता क्या है कि आपके सब्सक्राइबर अगर 5 लाख हैं सपोज़ के लिए, और आप किसी भी चैनल के और व्यूज़ आ रहे हैं अगर उस पर 200, इवन 270 या 400, 500, तो इट मीन्स वो डेड चैनल है। और वहाँ से पढ़ने से अच्छा कि आप इतने सारे नए सारे चैनल्स हैं, आप उनसे पढ़िए, अच्छा कंटेंट वहाँ पे देते हैं लोग। तो चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए, हमने आपको पिछला बताया था कि उत्तरोत्तर मुगल काल हो गया था आधुनिक भारत में। अब आपका है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, क्योंकि देखिए प्लासी का युद्ध का भी हम आपको डिटेल पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगमन देखिए होने लगा था। तो कैसे कैसे आगमन हुआ, देखिए यूरोपियनों के जाने का क्रम रहा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच यानी डेनिस यानी वो, फिर डेनिस, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिस और फ्रांसीसी। इनमें से बचा कौन था, अंग्रेज और पुर्तगाली बचे थे। और पुर्तगाली मध्य सीमित रह गए थे आपके ऑपरेशन विजय तक, सिर्फ गोवा में, बाकी सारे सब पे अंग्रेजों की सत्ता थी। देखिए, इन यूरोपियनों में क्या हुआ था, यद्यपि अंग्रेज डचों के बाद आए परंतु उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच कंपनी से पहले हो गई थी। अभी भी बात ध्यान रखिएगा। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री कौन तथा वास्को डी गामा थे। लिस्बन से ये चले थे, पुर्तगाल की राजधानी थी। 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती एक वहाँ था, उसकी मदद से साओ गैब्रियल नामक जहाज़ से, किस जहाज़ से पूछा जाएगा, साओ गैब्रियल नामक जहाज़ से 20 मई 1498 को कालीकट यानी भारत के समुद्र तट पर उतरा। कौन कौन इम्पोर्टेंट है, नाविक का नाम अब्दुल मजीद, पथ प्रदर्शक, और आपका जहाज़ का नाम क्या था, साओ गैब्रियल, और कहाँ पे 20 मई 1498 कालीकट में पहुँचते हैं। अब कालीकट भारत में केरल के मलाबार तट पर स्थित है। कालीकट के हिंदू शासक कौन थे, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन वहाँ बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। अब क्या करते हैं, देखिए, अब जाहिर सी बात है कोई नया आ रहा है तो नए नए ट्रेड्स वो लाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम होता है, इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, प्रोजेक्ट है, तो विपक्ष को थोड़ा ना बहुत जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उन पे वो आरोप ये लगाते हैं कि ये जो है इनकी उद्योगपतियों की सरकार है, बट ऐसा नहीं है, कुछ वर्क अच्छे भी सरकार करती है। तो पुर्तगालियों के देखे दो उद्देश्य थे, अरबों का और वेनिसों का प्रभाव समाप्त करके, और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये दो ऐसे इनके मेन काम थे जिनके लिए पुर्तगीज़ आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट था आपको दोनों पॉइंट। फिर क्या होता है, देखिए वास्को डी गामा ने बाहर से जाते समय अपने साथ मसाले ले गए थे। अब कहीं ना कहीं काली मिर्च और इलायची को आप मान सकते हैं कि भारत में इन सब लोगों ने ये काम करवाया कि भारत पे कब्जा करवाया इन लोगों का। जड़ी बूटियाँ ले गया था, उसको बेचकर वो 60 गुना मुनाफा हुआ था। आप सोच सकते हैं 60 गुना। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया नाम दिया गया। सामुद्रिक साम्राज्य जो था, जैसे समुद्र के डाकू लुटेरे, आपने कैरिबियन सी वगैरह मूवी देखी होगी। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कौन था, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। 31 दिसंबर 1500 को आए थे, वो 1498 को आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा दूसरी बार भी आए, तो पूछा जाए 2 बार भारत कौन आए, तो वास्को डी गामा आए। 15 अक्टूबर 1502 में आए, अक्टूबर 1502 में आए। क्यों आए, इनको मसाले से इतना मुनाफा हुआ था, इसी वजह से ये आए थे। और 1503 में वो वापस पुर्तगाल के रवाना हुए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में भारत में पहला जो दुर्ग, उस टाइम दुर्ग बनते थे, और इस दुर्ग को भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम दुर्ग भी कहा जाता है, कहा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क इन्होंने करवाया था। ये दुर्ग 1663 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। बाद में कुन्नूर में जो है पुर्तगालियों में दूसरी फैक्ट्री डाली। ठीक है, अब क्या है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय के रूप में कौन आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नाम याद रखिए, कौन से आए थे, पहले वाइसराय पूछा था, अल्मेडा आए थे। कौन आए थे, अल्मेडा।
कौन आया था? फ्रांसिस्को नाम याद रखिएगा, अल्मेडा। अब क्या होता है, आगमन हुआ और इन्होंने जो है क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, और या इसे शांत जल की नीति भी अपनाई, कह सकते हैं। शांत जल की नीति अपनाई। 15 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर कब्जे के बाद क्या किया पुर्तगालियों ने, हिंदू महासागर में सबसे शक्तिशाली बन गए थे। जैसे साउथ चाइना सी में चाइना है, और फिलीपींस के बीच ज़्यादातर आप देखते होंगे डिस्प्यूट होता है। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया था। दूसरी बार गवर्नर कौन बन के आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पहले कौन थे? अल्मेडा थे। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्बुकर्क ने क्या किया, 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने एवं उसकी स्थायी बस्तियां बसाने के, देखिए अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है बीजापुर के शासक जो थे आदिल शाह यूसुफ को जो है, यूसुफ गोवा को छीन लिया और इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों की वृद्धि के उन्होंने बोला था कि यहाँ पे स्थायी बन जाओ, कहीं पे भी अगर आपको वृद्धि अपनी करनी है तो वहाँ पे देखिए लोग घर बनवा लेते हैं अपना जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और फिर वहीं ना कहीं कहीं की जो है वहीं वो शादी भी कर लेते हैं। तो यही उन्होंने बोला कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करके उन्हें प्रोत्साहित करें विवाह के लिए। इससे क्या होगा कि आप वहाँ के रिलेटिव बन जाएंगे तो आपकी स्थायित्व वहाँ पे हो जाएगी, वृद्धि तो वैसे भी होगी। इससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, अल्बुकर्क। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करी। अल्बुकर्क ने क्या किया, 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और तब 1515 में फारस की खाड़ी में हरमुज पे अधिकार कर लिया। स्टेट ऑफ हरमुज आपने नाम सुना होगा, यही है वो। फिर क्या होता है, अल्बुकर्क का विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय से उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो राय ने अल्बुकर्क को भटकल में एक किले के निर्माण का अधिकार दे दिया। देखिए विश्वास जीत के उन्हें किया। फिर क्या होता है, 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई, उसे वहीं दफना दिया गया। अल्बुकर्क की तुलना प्रोफेसर डार्डवेल क्लाइव से की गई थी। डार्डवेल ने जो है क्लाइव से करी थी। फिर सितंबर 1524 में क्या होता है, वास्को डी गामा तीसरी भारत का वायसराय की उपाधि के साथ आया। तीसरी बार देखिए फिर आया, इम्पोर्टेंट है, थर्ड टाइम आया था ये। पहली बार 1498, दूसरी बार 1523, सॉरी 1503, तीसरी बार 1524 में आया। इसी यात्रा के दौरान कोचीन में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, मृत्यु के बाद वास्को डी गामा को कोची यानी कोचीन के सेंट फ्रांसिस का चर्च में दफनाया गया था, लेकिन 1527 में उसके अवशेषों को भारत से पुर्तगाल के लिस्बन में जो है दफना दिया गया। अब क्या होता है, वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, इंपॉर्टेंट है, जिसने यूरोप और एशिया का आधुनिक भारत को समुद्री मार्ग से जोड़ा था। वास्को डी गामा के सम्मान में पोर्तुगीज महाकाव्य इनकी रचना भी करी गई थी, ओस लुसिडास की जो है इन्होंने है रचना भी करी गई थी इनके याद में। अब भारत आए दूसरे पुर्तगाली गवर्नर वाइसराय कौन थे? नीनो डी कुन्हा थे। नीनो डी कुन्हा, इसको हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी जो हम आपको आज के वीडियो में बताया है उसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि पहला कौन आया था? 1498 में वास्को डी गामा आए थे। कैसे आए थे? साओ गैब्रियल नामक जहाज से आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है वो हम आपको पॉइंट फिर से पुनः फैक्ट के रूप में रिवीजन करा रहे हैं। साओ गैब्रियल जहाज से, इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ स्टार करते जाएंगे पूछा जा सकता है वो। डेट 20 मई 1498, ठीक है, कालीकट केरल के मालाबार के तट पे, ठीक है। और कौन था पथ प्रदर्शक? अब्दुल मजीद थे। वहाँ उस टाइम किंग कौन था? जमोरिन था, जिन्होंने स्वागत किया था, ठीक। 29 अगस्त को जो है दोबारा रवाना होते हैं। अब क्या होता है, दोबारा दूसरे कौन आते हैं? वास्को डी गामा दोबारा कब आते हैं? 1502 में अक्टूबर में आते हैं, ठीक है। तीसरी बार कब आते हैं वो भी हमने आपको बताया। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं। अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और कौन अच्छा पहले वाइसराय कौन बनते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? अल्मेडा ने।
और अल्बुकर्क आता है, जो दूसरा गवर्नर बनता है। कौन सा बनता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक। और तीसरी बार कब आए थे ये? तीसरी बार कब आए थे? ऑलराइट क्लाइव से तुलना किसकी करी गई थी? अल्बुकर्क की तुलना करी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरी बार कब आते हैं? 1524 में आते हैं। उनकी डेथ भी 1524 में ही कोचीन में होती है। बाद में इन्हें वहाँ दफना दिया गया। उनके नाम पे कौन सा काव्य लिखा गया है? ओस लूसिडास। ठीक है। तो ये आपके थे। इसके आने वाले क्रम में हम आपको बताएंगे अगले जो वाइसराय और पुर्तगाली यात्री आए थे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? चैनल पे वीडियो को खूब सारा लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए आपका चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।